ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। गहलोत साहब लगातार जो है विधानसभा में उनकी उपस्थिति भी रही है और उन्होंने समय समय पर हर मुद्दे को उठाया भी है और आज भी वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है वो अपनी बात जो है रखते आए हैं और सरकार की कमियों को समय समय पर उजागर करते हैं और सरकार को चेताते भी हैं कि अगर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई नहीं की तो शायद इस तरह के परिणाम जो है सरकार को भुगतने पड़ेंगे और ऐसा होता आया है। दूसरी जहां तक बात है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, तो हर मुद्दे के ऊपर आंकड़ों के आधार पर जो है हमने आपसे बात की है। हम कह रहे हैं कि आपने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया, आप बताइए कि आपने कितने लाख लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री लगातार जो है बयान बदल रही है। आज के 6 महीने पहले उन्होंने कहा कि हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया, अब से जो है 2 महीने पहले वो 9 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करी थी और अब शायद जो है 11 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम तो इतना पूछ रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि आपने किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप वो आंकड़ा तो पेश कीजिए। आपके पास आंकड़ा नहीं, सिर्फ बातों के आधार पर जो है आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपने 20,000 से ज्यादा स्कूलों को आपने बंद कर दिया। आपने जो है विद्यार्थी मित्रों को जो है आपने कहा था कि हम आपको जो है रोजगार देंगे, आपको जो है हम जो नियुक्ति हम देंगे, लेकिन जो है आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई और उसके बाद पता नहीं कितने ही विद्यार्थी मित्रों ने जो है सुसाइड भी कर लिया है। तो ऐसी स्थिति आ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में भामाशाह योजना के नाम पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो है वहां पे दवाइयां नहीं मिल रही है। हमने पशुओं की दवाइयां निःशुल्क की है, आप जो है नागरिकों की दवाइयां निःशुल्क करने के अलावा पशुओं तक की दवाइयां हमने निःशुल्क की, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी। तो लगातार जो है आप इस तरह के काम कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आप बताइए आपने कितनी बिजली पैदा की। अभी तक जो है ऐसा कोई आंकड़ा जो है आपके पास नहीं है कि आप बता सके कि हमने इतनी मेगावाट बिजली जो है हमने पैदा की है। इसके अलावा आप देखिए जो है रोजगार देने की जो बात थी उस पर चलिए इतनी महत्वपूर्ण जो है हमारी बार बता रहे हैं कि हर पॉइंट पे बिल्कुल सरकार कानून व्यवस्था आप कंपेयर करें आपके कार्यकाल से जो अशोक गहलोत साहब का 8 से 13 तक का समय रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोग जब चुनाव के अंदर जाएंगे तो शायद ये एक विषय भी हो सकता है कि हमारे वक्त की फ्लैगशिप योजनाएं देखे, वर्तमान सरकार की देखे। लेकिन एक जो सवाल प्रतिपक्ष लगातार कानून व्यवस्था का उठा रहा है, उसको लेके मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया जाए कि बिल्कुल जो समाज की भावनाएं हैं जो आप यहां करके बता भी रहे हैं वो नहीं हो सकती, कि बिल्कुल कानून व्यवस्था ऐसा होगा कि कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि ना कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, ना कोई उत्पीड़न के मामले होंगे, ना कोई हत्या होंगी, ना कोई बलात्कार होंगे। ऐसा क्या कर सकती है सरकार, क्योंकि आप लोगों के वक्त भी थी। देखिए साहब, ऐसा है कि जो सरकार है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है कानून व्यवस्था की पूरी पालना करेगी, कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन आप देखिए कि लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम तुरंत प्रभाव से लिए जाने चाहिए, लेकिन वो कदम वो ले नहीं रहे हैं। उसके अलावा इस तरह के बयान जो है उनके मंत्रियों की तरफ से आते हैं जिससे लगता है कि जो है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो महत्वपूर्ण एक कुख्यात अपराधी जो है फरार हो चल रहे हैं, उनके बारे में जब गृह मंत्री से पूछा जाता है कि उनका एक बयान इस तरह का आया कि भाई मेरे को तो लगता है कि जब मैं ही आनंद पाल हो गया हूं। तो आप देखिए इस तरह के जवाबों से जो है आप सरकार नहीं चला सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले इतना लंबा समय होने के बाद भी अभी तक आप उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कल जो है हमारे चिकित्सा मंत्री जी का बयान आ गया कि भाई इस तरह का के जो है घटनाएं तो पहली बार नहीं हुई है, होती रहती है। इस तरह के बयानों से सरकार नहीं चलती है। सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, सरकार को मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं और उसके आधार पर जो है कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि अपराधियों के अंदर भय का वातावरण बने, उनको लगे कि भाई हाँ इस सरकार के अंदर हम लोग जो है कोई गलत काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह का मैसेज सरकार की तरफ से नहीं जा रहा है। जी नगेंद्र जी, अभी आपको लगता है कि सरकार की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें इंप्रूव करने की गुंजाइश है, और वो जैसा होना चाहिए अपराधियों में खौफ सरकार के डंडे का वैसा नहीं हो पा रहा है। आप लोगों के वक्त जिस तरह की कार्रवाई की जा रही थी उससे कुछ डिफरेंट है। पुलिसिंग वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, सरकार के चेहरे ही तो बदले हैं। काम करने वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है कार्यपालिका का, उसमें तो कोई तब्दीली हुई नहीं है। नहीं, वही तब्दीली आपने देखिए, आप वादा करके आए कि हम जो है कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करेंगे। मतलब आपने वादा किया है कि हम जो है ये काम करेंगे सरकार में आने के बाद, और आप सरकार में आने के बाद जो प्रशासन में आपके पुलिस व्यवस्था में जो कमियां हैं उन कमियों को आपको दूर करना चाहिए था। आपको जो है एक मजबूत प्रशासक की भूमिका वहां पे अदा करनी चाहिए थी, लेकिन आप वो भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ऐसा लगता है कि जैसे सरकार सोई हुई है, चाहे वो अपराधियों का मामला हो, चाहे आप अधिकारियों का मामला ले। लगातार अधिकारी जो है वो घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले जो है अधिकारियों की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो सरकार में ऐसा लगता है कि मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं सोए हुए हैं, उनको सिर्फ
किसी तरीके से सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता हासिल हो गई है। अब वो चैन की बंसी बजाकर सो रहे हैं और जो है अधिकारी और जो लोग हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके वो भी अपना जो है जेबें भरने में लगे हुए हैं। उनको सरकारी तंत्र से जो है कोई खौफ नहीं है उनके मन में और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चलिए, मेरा एक सवाल आप दोनों से होगा, अभिषेक जी आपसे है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, दूसरी बार चुनाव जीता, उससे पहले आप प्रधान भी रह चुके हैं। हम 2 साल पहले से तैयारी तो शुरू कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पे, लेकिन जनता वास्तव में मानसिक रूप से कुछ तैयार हो पा रही है चुनाव के लिए, या जो चीजों का वादा किया था राजनीतिक दलों ने वो पूरे हुए कि नहीं हुए, वो भी तो अपना ऑपरेशन करती होगी? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, जो आपने पूछा है, हमने जो घोषणा पत्र स्वराज संकल्प यात्रा में दिया था, आप टीवी के संपादक, बहुत ही आपको भी इन चीजों की नॉलेज, आप फैक्ट्स के साथ देख लीजिए, 71% जो घोषणाएं हमने की थी वो पूरी हो चुकी है। अगर वो 71% नहीं हुए तो आप ही का शो है, आप मुझे दोबारा बुला लीजिएगा। केवल 30% घोषणाएं बाकी शेष रही है, उसके लिए हमारे पास 2 साल है। जो 30% घोषणाएं रही है उनको भी हम 2 साल में पूरा करेंगे। जो घोषणा की थी वो 70% पूरी हो चुकी है और 30% पूरी करेंगे। आप इनका घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए, इन्होंने 5 साल में कितनी की थी, कितनी पूरी हुई जी। तो जनता के मानस का पता कैसे चलाएंगे? कुछ कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलता है? अभी परनामी साहब कह रहे थे कि हमें कुछ सुझाव भी मिले हैं, कुछ जानकारी मिले, कुछ सच्चाई या कुछ ऐसी आई है कि पब्लिक के बीच में क्या रेस्पॉन्स है, ऐसी कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, पब्लिक का रिस्पांस 3 साल पहले का तो मैंने आपको बता दिया। रही बात आगे के 2 साल की, तो रिस्पांस तो समय जब चुनाव आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा। सत्ता पक्ष है हम, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो कार्य हमने किए हैं उनको हम जनता तक पहुंचाएं। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो काम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी राजस्थान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो कार्य शेष रह गए, जो रोड मैप अपने 2 साल के लिए तैयार किया है, उसके लिए संगठन, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो निश्चित रूप से आगामी 2 साल तक वो सारे कार्य पूरे करेगी। और जनता का जो जनमानस है, 3 साल का आपको पता चल गया, आगामी 2 साल में क्या होगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, आप देख लीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का न केवल राजस्थान, पूरे भारत में जो एक माहौल बना है और कांग्रेस मुक्त जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसके उदाहरण आपको 5 राज्यों में भी मिल जाएंगे। और जनता का मानस जो है राजस्थान का, वो 2018 में भी पता चल जाएगा। चलिए, फीडबैक का था आज आपके जो बैठक का सिलसिला था, किस तरह का फीडबैक मिला है? पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या चाहता है? क्योंकि आप लोगों का मकसद भी है कि हम उन चर्चा की जाए, ऐसे जो सुझाव आ रहे हैं जनता के बीच से, कुछ चर्चाएं आ रही हैं उन पे, ताकि हम 2 साल का जो हमारा रिमेनिंग टाइम है आप लोगों का, उस पर ठीक से उस पर गौर किया जा सके। 2 साल का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके लिए और 3 साल का जो कार्यकाल बीता उसके लिए जो फीडबैक आया वो ये था कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी ने शुरू की, उनका जितना प्रचार प्रसार अब तक किया है, उसी गर्मजोशी के साथ नए साल में जो नई योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, चाहे भामाशाह की हो, गौरव पथ की हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विभाग की हो, किसी की भी हो, उन सब योजनाओं का नीचे तक असर दिखे और झोंपड़ी में बैठा अंतिम और गरीब और दलित और युवा, महिलाएं, किसान और जवान जो इन योजनाओं से कभी कभार किन्हीं कारणों से वंचित रहता है, उनको हम डिजिटलाइजेशन के इस दौर में कैसे जोड़ सके और अधिकाधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ मिल सके, इस बाबत आज हमें हमारी संगठन की बैठक में बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए और बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए। हम उन सुझावों का निश्चित रूप से अपना न केवल घोषणा पत्र या जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम अपनी रूटीन वर्किंग में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और आने वाले समय में उन एक सुझावों को जो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बैठक में दिए उनको लागू करेंगे। लोगों का कहना था, हमारे पदाधिकारियों का कहना था कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो विश्वास राजस्थान के लोगों का बना हुआ है वो इन 3 सालों में और अधिक मजबूत हुआ। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम और अधिक नोटबंदी का फीडबैक मिला है? नोटबंदी, कानून व्यवस्था, क्योंकि यही कांग्रेस का एजेंडा है जो 7 तारीख को प्रदर्शन होने वाला है उसमें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप नोटबंदी पे प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसे मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हो जिसमें सारा देश एकजुट है। सारा देश इस बात के लिए खुश है कि देश के एक प्रधानमंत्री ने इतना शानदार फैसला लिया जिससे काला धन, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली नोट और ये जो उल्टे सीधे काम हो रहे थे वो सारे बंद हो गए। उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, तो ये हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। खुद लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इतना शानदार काम करने के बावजूद ये एक ऐसे कार्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो जनता नहीं चाहती। तो ये तो लोगों को, इनको खुद को पता चल जाएगा जब ये प्रदर्शन करेंगे भी इनको कितना जनमत प्राप्त होता है, कितनी जनता इनके साथ होती है। आज ये फैसला, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहूं, आज ये फैसला लेने से पहले इनको ये सोचना चाहिए था
भारत वो छठा राज्य बने जहां इलेक्ट्रॉनिक नेशनल पेमेंट कमेटी का गठन हुआ है। 5 देश इससे पहले थे, ये छठा देश बना है। उसके अलावा केवल 3.4% लोग इनकम टैक्स देते थे। अब आप टैक्स के स्लैब देख लेना, उन करदाताओं में भी कितने वास्तविक करदाता थे वो आप देख लेना। नकली नोट और आतंकवाद में कितनी लगाम लगी है वो आप देख लेना। और तो और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आम उपभोक्ताओं को कितनी सहूलियत मिली है वो आप देख लेना। ये सब बातों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कमाल की आखिरी सवाल है नगेंद्र जी आपसे मेरा, नोटबंदी को लेकर के सरकार सेंट्रल यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी उपलब्धि मान के चल रही है और ये कहा जा रहा है कि बिना परवाह किए देश की जो स्थिति थी उसके सुधारने के लिए, फाइनेंशियली भी और करप्शन को दूर करने के लिए कदम था। पहले इस पर विचार होना चाहिए था, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। जनता की भावनाओं को किसी ने पूछने की कोशिश की है कि वास्तव में जनता किस हाल में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जनता की भावनाओं के आधार पर ही पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि भी जिस तरीके से ये नोटबंदी का अभियान जो चलाया गया है वो बिल्कुल गलत है। नोटबंदी जो है कालाधन को समाप्त करने के लिए आपको काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी का जो है का अभियान जो शुरू किया गया उसका पहले दिन से कांग्रेस ने विरोध किया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार नोटबंदी को लेकर अपने बयान बदले, उन्होंने पहले कहा कि हम काले धन को जो है खत्म करने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं, उसके बाद हमने कहा, उन्होंने बयान बदला नहीं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा ये अभियान है, फिर उन्होंने बयान बदला कि ये जो नक्सलवाद आतंकवाद के खिलाफ हमारा अभियान है, फिर वो कैशलेस पे आ गए और आज 50 दिन पूरे जो प्रधानमंत्री जी ने मांगे थे वो पूरे होने के बाद अभी तक उन्होंने इसका रिपोर्ट नहीं बताई कि आखिर नोटबंदी से फायदा क्या हुआ। नोटबंदी से त्रस्त है और उन्हीं सब चीजों को लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, नोटबंदी से जनता त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, दलित त्रस्त है, किसान त्रस्त है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा। तो आपने सुना अशोक परनामी शुरुआती दौर में कह चुके हैं कि 2018 के विधानसभा 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी कवायद शुरू हो चुकी है और हम जनता के बीच जाएंगे वापस और जनता की भावनाओं के अनुरूप खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा बड़ा एजेंडा रहेगा। दूसरी तरफ मुख्य प्रतिपक्ष पार्टी कांग्रेस का साफ कहना है कि नोटबंदी हो या चाहे मजदूर और किसानों के लिए जो लिए गए सरकार के फैसले हैं वो जन विरोधी हैं, उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। चुनाव का लंबा समय है लेकिन सरगर्मियां अभी से हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास खबर में इतने, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शालू मेरी बात माने ना। काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी। अरे वाह, नौकरी लग गई जी। अरे काका भी काका लड्डू खाओ। अरे बेटा मुबारक हो। कहाँ तक की नौकरी? बैंक में काका। अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार। भूल तो नहीं जाओगे हमें? अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ। बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी। क्यों भाई? इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना। अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ बेटा, अब टॉयलेट बनवा ही लो। जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब्सिडी पाएं और घर में शौचालय बनवाएं। कॉल करें 1969 पे। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर।